Good morning, students. Welcome to the next video lecture of a subject MPI, that is a microprocessor and interfacing. तो इससे प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम लोगों ने 8085 माइक्रो प्रोसेसर के रिगार्डिंग डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन ग्रुप, एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन ग्रुप एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन ग्रुप को डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग हमारा लास्ट इंस्ट्रक्शन ग्रुप को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है ब्रांच कंट्रोल इंस्ट्रक्शन ग्रुप। ठीक है, तो जनरली ये ब्रांच कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस जो होती है उसका काम होता है फॉर्मिंग अ लूप। ठीक है, जैसे आप लोग सी लैंग्वेज के अंदर फॉर लूप एंड व्हाइल लूप को क्रिएट करते हो, वैसे ही यहाँ पे इस तरह की लूप बनाने के लिए हम लोग ब्रांच इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। और यहाँ पे मेनली अगर आप देखने जाओगे तो तीन टाइप्स की इंस्ट्रक्शन है: जंप इंस्ट्रक्शन, कॉल इंस्ट्रक्शन एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो वन बाय वन ये तीनों इंस्ट्रक्शन को पहले बेसिक फंडामेंटल डिस्कस करते हैं, बाद में वन बाय वन उसके जितने भी वेरिएंट्स है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आती है जंप इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो अगर मान लो आप लोगों को कोई प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, लेट्स से एक 10 इंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम है, उसमें से जो पहली इंस्ट्रक्शन है वो 1000H एड्रेस पे स्टोर है और लास्ट इंस्ट्रक्शन मान लो कि 1020 पे स्टोर है। ठीक है, तो प्रोसेसर क्या करता है, सबसे पहले 1000H जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो इंस्ट्रक्शन को फेच करके एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद सीक्वेंस में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करता है। ठीक है, और मान लो आप लोगों को फिफ्थ इंस्ट्रक्शन है, वहां पे लिखा है आपने जंप और स्पेसिफिक एड्रेस। तो जब भी वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है तो प्रोग्राम जो है उसका कंट्रोल डायरेक्टली जो एड्रेस पे जंप करना है वहां पे चला जाएगा। तो इन शॉर्ट जो प्रोसेसर की सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन होती है उसको ब्रेक करके आप लोगों को प्रोग्राम काउंटर को कहीं पे जंप करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग जंप इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे। अब बात करते हैं कि कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन का क्या काम है। तो कॉल इंस्ट्रक्शन का काम भी बेसिकली जंप इंस्ट्रक्शन जैसा ही है। ठीक है, लेकिन उसमें फर्क ये होता है कि अगर आप लोग कोई प्रोग्राम में से कोई पर्टिकुलर एड्रेस पे जंप करते हो तो वहां से आप लोगों को रिटर्न आना नहीं होता है। लेकिन अगर आप लोग कॉल यूज करते हो तो जैसे कि आप लोग कॉल 1000H लिखते हो तो 1000H एड्रेस पे आपका कर्सर है वो जंप हो जाएगा, फिर वहां पे एक सब रूटीन होगा, वो एग्जीक्यूट होगा और वो सब रूटीन की जो लास्ट इंस्ट्रक्शन होगी वो रिटर्न होगी। ठीक है, तो वो जब एग्जीक्यूट होगी तो प्रोग्राम काउंटर है वो ओरिजिनल एड्रेस पे वापस आ जाए। ठीक है, तो एक तरह से कॉल एंड रिटर्न दोनों पैरेलल साथ में काम में आती है एंड जंप अलोंग इंडिविजुअली काम में आता है। तो जंप का काम क्या है, सिंपली कोई पर्टिकुलर एड्रेस पे जंप करना है तो जंप इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। कॉल इंस्ट्रक्शन एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन साथ में यूज होती है। तो अगर आपको जंप करना है कहीं पे तो उस टाइम पे कॉल यूज करेंगे और वो जंप जहां पे करना है वहां पे एक सब रूटीन आपको लिखना होगा और वहां पे सब रूटीन का लास्ट इंस्ट्रक्शन आपको रिटर्न लिखना होगा। तो वो जब एग्जीक्यूट होगी तो प्रोग्राम कर्सर है वो आपका मेन प्रोग्राम में जहां से जंप हुआ था वहां पे रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस था जंप इंस्ट्रक्शन, कॉल इंस्ट्रक्शन एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन के अंदर। अब ये तीनों कैटेगरी के अंदर दो टाइप्स की आपको इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगी, कंडीशनल एंड अनकंडीशनल। जैसे कि कंडीशनल जंप है और अनकंडीशनल जंप है, तो उसमें डिफरेंस क्या रहेगा। अगर अनकंडीशनल जंप है तो हर बार आपका प्रोग्राम है वो पर्टिकुलर एड्रेस पे जंप होगा, और अगर कंडीशनल जंप दिया गया है तो आपको पहले चेक करना है कि अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो जंप ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो जंप इंस्ट्रक्शन परफॉर्म नहीं होगा, तो प्रोग्राम काउंटर है वो उसके नीचे वाले इंस्ट्रक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को दोनों केसेस याद रखने हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, दैट इज अ जंप इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 31 नंबर की जो इंस्ट्रक्शन है JMP, इट इज नोन एज अ अनकंडीशनल जंप। और इसके नीचे आप देख सकते हो कि 8 से 9 इंस्ट्रक्शन दी गई है, वो सारी कंडीशनल जंप है। तो पहले अनकंडीशनल जंप को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अनकंडीशनल जंप के लिए जो इंस्ट्रक्शन दी गई है वो है JMP स्पेस 16 बिट एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको JMP लिख के स्पेस करना है और उसके बाद आपको कोई भी एक 16 बिट का एड्रेस लिखना है। जैसे कि मैं लिखता हूँ कि JMP 1000H, तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, 1000H जो एड्रेस होगा वहां पे आपका प्रोग्राम काउंटर है उसको शिफ्ट कर देगी। ठीक है, और मान लो JMP 1000H जो इंस्ट्रक्शन हमने ली है वो प्रोग्राम मेमोरी के अंदर कोई एक एड्रेस है, लेट से 0000 वहां पे स्टोर है। तो 0000 के बाद आपका कर्सर 0001 पे जाने की जगह पे सीधा 1000H पे चला जाएगा जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन का ऑपरेशन क्या होगा,
तो ये इंस्ट्रक्शन का ऑपरेशन होगा 1000H एड्रेस पे जंप करना। अब ये जंप करना मतलब क्या होता है, मतलब कि ये जो 1000H एड्रेस है उसको प्रोग्राम काउंटर के अंदर स्टोर किया जाता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली प्रोग्राम काउंटर के अंदर क्या डेटा रहता है, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपको एग्जीक्यूट करनी है उसका डेटा प्रोग्राम काउंटर के अंदर होता है। तो ये इंस्ट्रक्शन के बाद कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है, तो ये इंस्ट्रक्शन के बाद आपको जंप करना है 1000 पे। तो 1000 वाला जो एड्रेस होगा उसको आपको प्रोग्राम काउंटर में स्टोर किया जाता है। तो JMP 1000H का मतलब क्या होगा, आपका प्रोग्राम काउंटर है वो 1000H पे जंप कर देगा, मतलब 1000H जो कंटेंट है वो पीसी के अंदर लोड हो जाएगा। अब ये इंस्ट्रक्शन की अगर बात करते हैं कि साइज, तो JMP 1000H, JMP का 1 बाइट, 1000 का 2 बाइट, साइज टोटल साइज इज 3 बाइट। मशीन साइकिल JMP के लिए OF, 1000 के लिए MR, तो यहाँ पे 3 मशीन साइकिल यूज होगी, OF, MR, तो टी स्टेट होगी 4+3+3 यानी कि 10 टी स्टेट। एड्रेसिंग मोड सारी की सारी जंप इंस्ट्रक्शन, कॉल इंस्ट्रक्शन, रिटर्न इंस्ट्रक्शन सभी का एड्रेसिंग मोड ये चैप्टर ये ग्रुप के अंदर क्या आएगा, इंप्लाइड एड्रेसिंग मोड। ठीक है, तो ये था हमारा अनकंडीशनल जंप। अब इसके बाद नेक्स्ट है कंडीशनल जंप। तो कंडीशनल जंप का काम क्या होता है, सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो प्रोग्राम काउंटर जंप करता है, अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो प्रोग्राम काउंटर जंप नहीं करता है, तो उसके नीचे वाले इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशनल इंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट यहाँ पे आपकी इंस्ट्रक्शन है JC, मतलब कि जंप इफ कैरी, तो अगर आपका कैरी फ्लैग 1 होगा तो जंप होगा। JNC मतलब जंप इफ नॉट कैरी, मतलब अगर आपका कैरी फ्लैग 0 होगा तो जंप होगा। JP मतलब जंप इफ पॉजिटिव, तो अगर आपका कोई रिजल्ट है वो पॉजिटिव होगा तो जंप होगा। JM मतलब जंप इफ माइनस, अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव होगा तो जंप होगा। जंप इफ 0 मतलब आपने अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया है और उसका आंसर 0 मिलता है तो जंप होगा। JNZ मतलब जंप इफ नॉट 0, मतलब कि आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया है और उसका आंसर नॉन जीरो है और आपको जंप करना है तो JNZ यूज करना है। JPE मतलब जंप इफ इवन पेरिटी एंड JPO मतलब जंप इफ ऑड पेरिटी। तो जैसे जैसे ये सारी इंस्ट्रक्शन है वो किसके बेस पे हम लोगों ने डिसाइड किए, तो हम लोगों ने जब फ्लैग रजिस्टर डिस्कस किया था उसमें 5 टाइप्स के फ्लैग थे, तो यही फ्लैग के ऊपर ये सारी कंडीशन यहाँ पे दी गई है। ठीक है, अगर आपको कैरी फ्लैग के बेस पे कुछ जंप करना है तो JC-JNC है, साइन फ्लैग के बेस पे कुछ करना है तो JP-JM है, पेरिटी फ्लैग के बेस पे कुछ करना है तो JPE एंड JPO है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे कंडीशंस दी गई है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन का जो काम है, ठीक है, वो क्या है कि अगर रिस्पेक्टिव कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो जंप ऑपरेशन परफॉर्म होगा, अदरवाइज नीचे वाले इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो इसके अंदर आप लोगों को दो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ये इंस्ट्रक्शन को समझना है कि अगर सेटिस्फाई होती है तो क्या होता है और नहीं होती है कंडीशन सेटिस्फाई तो क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो क्या होता है। तो अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपने जो ये ऑपकोड के बाद एड्रेस लिखा होगा वो एड्रेस पे आपका कर्सर है वो जंप कर जाएगा। मतलब मान लो आपने लिखा है JC-1000H, ठीक है, तो कंडीशन कौन सी चेक करनी है कि कैरी फ्लैग 1 है या 0, अगर 1 होगा तो जंप होगा। ठीक है, और जंप होगा तो क्या होगा, ये 1000H है वो पीसी के अंदर लोड होगा। ठीक है, और इस टाइम पे आपकी मशीन साइकिल क्या मिलेगी, OF MR यानी कि टी स्टेट होगी 10 एंड साइज होगी 3 बाइट। ठीक है, एंड एड्रेसिंग मोड इज इम्प्लाइड। अब अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो उसकी मशीन साइकिल भी चेंज हो जाती है, उसका ऑपरेशन भी चेंज होता है। जैसे कि आप लिखते हो कि JC-1000H और आपकी कंडीशन मान लो सेटिस्फाई नहीं होती है तो क्या होगा, उसके नीचे वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। तो उसके नीचे वाली इंस्ट्रक्शन कौन से एड्रेस पे होती है, तो मान लो ये जो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन आपने लिखी है वो कोई एड्रेस पे होगी और उसका कंटेंट पीसी में स्टोर होगा, और जब भी ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी तो उसके नीचे वाले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या होगा, तो जितना ऊपर वाले इंस्ट्रक्शन का साइज होगा, और ये इंस्ट्रक्शन सारी की सारी है उसकी साइज 3 बाइट है। ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू +3 हो जाएगी जब आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। तो यहाँ पे ऑपरेशन क्या होगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो पीसी के अंदर 1000H जहाँ पे जंप करना है वो एड्रेस लोड होगा, और अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो पीसी के अंदर जो पुराना कंटेंट था उसमें +3 हो जाए। ठीक है, बात करते हैं मशीन साइकिल की। तो अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो OF MR, ठीक है, ऑपकोड के लिए OF एंड एड्रेस के लिए MR, और अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो ऑपकोड के लिए OF, और यहाँ पे आपके जो ऑपरेंड के दोनों बाइट है उसको आपको फेच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि
इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन कैसे होता है, सबसे पहले ऑपकोड को फेच किया जाता है, तो उसके लिए ओएफ साइकिल लगती है। उसके बाद पूरा का पूरा ऑपरेंड वो एक ही बार में फेच नहीं होता है, ठीक है, पहले फर्स्ट बाइट फेच होता है, उसके बाद सेकंड बाइट फेच होता है। तो यहाँ पे मान लो आपने लिखा है जेसी 1000H और आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है, तो जेसी को पहले फेच किया जाता है, उसके लिए ओएफ लगती है, फिर 10 को फेच किया जाता है, फिर 00। तो जब हम लोग 10 को फेच करते हैं उस टाइम पे आपका ऑपकोड है उसको डिकोड किया जाता है पैरेलल, ठीक है। तो जब 10 फेच हो जाएगा तो उस टाइम पे आपका ऑपकोड भी डिकोड हो जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि जंप करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पे अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो जंप नहीं करना है, तो हम लोग जो 00 वाला ऑपरेंड है उसको फेच करेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर जंप ही नहीं करना है तो उसको फेच करने की रिक्वायरमेंट ही क्या है, ठीक है। तो जब आपका कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो आप लोग ऑपकोड को तो फेच करेंगे ही, लेकिन पूरा ऑपरेंड फेच नहीं करोगे। जैसे कि 1000H एड्रेस होगा तो उसमें से सिर्फ 10 ही फेच करेंगे, तब तक आपको पता चल जाएगा कि आपको जंप करना है या नहीं करना। अगर करना है तो हम लोगों को 00 को फेच करना होगा, लेकिन अगर नहीं करना है तो आपको 00 को फेच नहीं करना है। तो जब कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ओएफ एमआर एमआर आपकी मशीन साइकिल आएगी, और अगर सेटिस्फाई नहीं होगी तो ओएफ एंड एमआर ये दो ही मशीन साइकिल लगेगी, तो आपकी टी स्टेट होगी 4+3 7। क्लियर। बाकी दोनों केस के अंदर साइज 3 बाइट रहेगी एंड एड्रेसिंग मोड इम्प्लाइड रहेगा। तो ये थी कंडीशनल एंड अनकंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन। अब उसके बाद डिस्कस करते हैं कि कॉल इंस्ट्रक्शन क्या काम करती है। तो कॉल इंस्ट्रक्शन ऑलवेज रिटर्न के साथ यूज की जाती है, ठीक है। तो कॉल में भी दो टाइप्स है, कंडीशनल एंड अनकंडीशनल कॉल। तो अगर आपको अनकंडीशनल कॉल करना है तो उसके लिए आपको लिखना है CALL स्पेस करके एड्रेस। तो अगर आप लोग कॉल 1000H करते हो तो उसका काम क्या होता है, सिमिलर टू जंप। तो कॉल 1000H करते हो तो आपका प्रोग्राम काउंटर है वो डायरेक्टली 1000H पे जंप कर देगा, क्योंकि ये अनकंडीशनल कॉल है। लेकिन उसमें एक चीज एक्स्ट्रा होती है, और वो चीज क्या होती है, मान लो कॉल 1000H आपने लिखा, वो इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम मेमोरी के अंदर कोई एक एड्रेस है 0000 वहां पे स्टोर है, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले आप लोग जब कॉल करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको वापस कहाँ पे आना है, जहां से आपने कॉल किया था, ठीक है। तो आपने कॉल 1000H लिखा है और वो इंस्ट्रक्शन 0000 पे है, तो जब आप लोग कॉल 1000 करोगे तो आपका कर्सर है वो 1000 पे चला जाएगा, और 1000 पे एक सबरूटीन लिखा होगा जिसकी लास्ट लाइन में रिटर्न लिखा होगा। और रिटर्न इंस्ट्रक्शन में आपको एड्रेस स्पेसिफाई नहीं करना होता है, तो वो डायरेक्टली कहाँ पे रिटर्न होगी, 0000 हमने लिखा था वहां पे वापस रिटर्न होगी। तो जब आप लोग कॉल करते हो तो कॉल की जो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है, जैसे कि कॉल 1000H लिखा है वो 0000 पे स्टोर है, तो ये 0000 को आपको टेम्पररी स्टेक के अंदर स्टोर करना होता है, क्योंकि जब रिटर्न करते हैं तो रिटर्न के टाइम पे रिटर्न को पता कैसे चलेगा कि उसको कहाँ पे रिटर्न होना है, ठीक है। इसीलिए जब कॉल इंस्ट्रक्शन की जाती है तो जो कॉल इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है, ठीक है, वो एड्रेस स्टेक के अंदर टेम्पररी स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग कॉल 1000H लिखते हो मान लो कि, और वो इंस्ट्रक्शन ये पूरी की पूरी कॉल 1000H मान लो कि 0000 पे है, तो ऑपरेशन क्या होगा, आप 1000H पे जंप करने वाले हो, मतलब पीसी के अंदर 1000H लोड होगा, और साथ में ये जो पूरी इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है दैट इज 0000 वो स्टेक के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। और 0000 के अंदर 2 बाइट्स होंगे, पहले 2 जीरो और बाद में 2 जीरो, तो टोटल 2 बाइट आपके स्टेक के अंदर स्टोर होंगे, ठीक है। तो बात करते हैं कि ऑपरेशन, तो पहला ऑपरेशन होगा कि कॉल 1000H का पीसी के अंदर 1000H स्टोर होगा, और दूसरा ऑपरेशन स्टेक के अंदर 0000 स्टोर होगा, ठीक है। अब इसकी मशीन साइकिल, तो ऑपकोड के लिए ओएफ, 1000H ऑपरेंड है उसके लिए एमआर, ठीक है। और ये जो टेम्पररी एड्रेस 0000 को हम लोग स्टेक में स्टोर करते हैं, तो स्टेक क्या है, एक टाइप की मेमोरी है, तो मेमोरी के अंदर हम लोग 0000 2 बाइट को स्टोर करते हैं, तो उसके लिए 2 बार मेमोरी राइट होगी, तो MW। तो कॉल 1000H इंस्ट्रक्शन जो है उसकी मशीन साइकिल मिलेगी ऑपकोड के लिए ओएफ, फिर ऑपरेंड के लिए एमआर, और आप जो टेम्पररी रजिस्टर को स्टेक में स्टोर करते हो टेम्पररी एड्रेस को, उसके लिए MW। क्लियर। अब इसकी टी स्टेट तो 4+3+3+3+3 यानी कि 16, ठीक है। एड्रेसिंग मोड इंप्लाइड होगा, ठीक है। तो ये थी अनकंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन। अब बात करते हैं कि कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ठीक है, कि
सबसे पहले है सीसी मतलब कॉल इफ कैरी, सीएनसी मतलब कॉल इफ नॉट कैरी, सीपी मतलब कॉल इफ पॉजिटिव, सीएम मतलब कॉल इफ माइनस, सीजेड मतलब कॉल इफ जीरो, सीएनजेड मतलब कॉल इफ नॉन जीरो, सीपीई मतलब कॉल इफ इवन पेरिटी, एनसीपीओ मतलब कॉल इफ ऑड पेरिटी। ठीक है, तो जैसा हमने जंप में देखा था वही यहाँ पे कंडीशंस दी गई है, लेकिन यहाँ पे ऑपरेशंस क्या होगा वो समझते हैं। तो अगर कंडीशनल कॉल है तो क्या होगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आपका प्रोग्राम काउंटर जंप करेगा, ठीक है, और साथ में एड्रेस भी आपका टेम्पररी स्टोर होगा। और अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो जंप भी नहीं करना है और टेम्पररी एड्रेस को भी स्टैक में स्टोर नहीं करना है। तो पहले देखते हैं कि अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो क्या होता है। तो लेट्स से इंस्ट्रक्शन है CC 1000H, ठीक है, मतलब कॉल इफ कैरी, और वो इंस्ट्रक्शन स्टोर है मान लो कि 0000 पे, ठीक है। तो क्या होगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आपका प्रोग्राम काउंटर के अंदर 1000H लोड होगा और साथ में 0000 एड्रेस है वो स्टैक के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। तो मशीन साइकिल क्या मिलेगी, जैसे हम लोगों ने अनकंडीशनल कॉल में डिस्कस किया था, OF MR MR MW MW, ठीक है, और उस हिसाब से आपको टी स्टेट मिल जाएगी। और अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो क्या होगा, तो आप लोग पहले ऑपकोड को फेच करेंगे, फिर सीसी को, फिर 1000H है उसमें से 10 को फेच करेंगे। तो जब 10 फेच हो जाएगा तब तक आपको पता लग जाएगा कि कंडीशन सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो अगर नहीं होगी तो आप बाद में 00 को फेच ही नहीं करेंगे, तो मशीन साइकिल क्या बनेगी, OF एंड MR, और टेम्पररी रजिस्टर आपको एड्रेस भी स्टोर नहीं करना है क्योंकि कॉल ही नहीं करना है, ठीक है। तो अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो यहाँ पे आपको मशीन साइकिल मिलेगी OF एंड MR, क्लियर, और उस हिसाब से आपको 70 स्टेट मिल जाएगी। तो ये थी कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन। अब बात करते हैं लास्ट इंस्ट्रक्शन, देयर इज अ रिटर्न इंस्ट्रक्शन। और ये रिटर्न इंस्ट्रक्शन कहाँ पे लिखी होती है, तो जैसे आप लोग कोई पर्टिकुलर मेन प्रोग्राम के अंदर लिखते हो कि कॉल 1000H, तो 1000H पे आपका कर्सर जंप होगा और 1000H पे आपका एक सब प्रोग्राम लिखा होगा जिसकी लास्ट लाइन में लिखा होगा रिटर्न। तो जब वो रिटर्न एग्जीक्यूट होगी तो आपने जहां से कॉल किया था वहीं से आपका कर्सर वापस आ जाएगा। अब रिटर्न में भी दो इंस्ट्रक्शन है, कंडीशनल एंड अनकंडीशनल। तो RET लिखते हो तो वो एक अनकंडीशनल रिटर्न इंस्ट्रक्शन है, और रिटर्न के बाद आपको कभी भी एड्रेस नहीं लिखना है। वो एड्रेस कहां से लेता है, तो जब हमने कॉल किया था तो उस टाइम पे स्टैक के अंदर टेम्पररी हमने एड्रेस को स्टोर किया था, तो वो स्टैक में से रिटर्न इंस्ट्रक्शन है वो एड्रेस को निकाल लेती है, ठीक है। तो रिटर्न पहले RET का मतलब है अनकंडीशनल रिटर्न, तो ये क्या करेगी, सिंपली जहां से कॉल हुआ था वहां से आपका कर्सर वापस उसको जंप कर देगी, ठीक है। तो वो एड्रेस कहां पे होता है, स्टैक के अंदर, तो स्टैक के अंदर जो टेम्पररी एड्रेस स्टोर किया था उसको निकाल के रिटर्न इंस्ट्रक्शन PC यानी प्रोग्राम काउंटर में डाल देगी, ठीक है। तो वहां पे आपका जो कर्सर है वो जंप हो जाएगा। तो इसकी साइज 1 बाइट होगी क्योंकि सिर्फ RET लिखा है। मशीन साइकिल तो RET के लिए OF, और स्टैक में से हम लोग एड्रेस को निकाल रहे हैं, मतलब मेमोरी को रीड करते हैं 2 बार क्योंकि एड्रेस 16 बिट का होता है, तो उसके लिए MR MR, तो यहाँ पे मशीन साइकिल लगेगी OF MR MR, टी स्टेट होगी 10 एंड इंप्लाइड एड्रेसिंग मोड। अब बात करते हैं कंडीशनल रिटर्न की, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि RC RNC RZ RNZ RP RM RPE RPO, ठीक है, ये कंडीशनल रिटर्न इंस्ट्रक्शन है। अब ये कंडीशनल रिटर्न इंस्ट्रक्शन का काम क्या है, तो रिटर्न करने से पहले ये कंडीशन को चेक करेगी, अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो पर्टिकुलरली आपको जहां से कॉल किया था वहीं पे रिटर्न होना है, और अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो नीचे वाले इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे दोनों सिनारियो में समझते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे RC लिखा है, ठीक है, तो RC इंस्ट्रक्शन का काम क्या है, रिटर्न इफ कैरी, तो अगर कैरी फ्लैग 1 होगा तो रिटर्न होगा, 0 होगा तो रिटर्न नहीं होगा। तो अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उसका काम क्या होगा, जो ऊपर हमने अनकंडीशनल देखी थी रिटर्न इंस्ट्रक्शन, सेम टू सेम वैसा ही काम होगा, स्टैक में से एड्रेस को निकालेगी और उसको पीसी के अंदर लोड करेगी, ठीक है। तो मशीन साइकिल क्या लगेगी, OF MR MR, टी स्टेट होगी 4+3+3 यानी कि 10, ठीक है। लेकिन अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, ठीक है, तो रिटर्न इंस्ट्रक्शन जहां से जंप हुआ था वहां पे रिटर्न नहीं करेगी, क्या करेगी, उसके नीचे वाले इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगी सीक्वेंशियल मैनर के अंदर। तो पीसी का डेटा क्या होगा, ठीक है, तो पीसी का डेटा कितना इंक्रीमेंट होगा, जितना रिटर्न इंस्ट्रक्शन की साइज होगी। रिटर्न इंस्ट्रक्शन की साइज 1 बाइट है तो पीसी का डेटा PC इक्वल टू PC+1 हो जाएगा। कब, जब आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, ठीक है। और
अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो आप लोगों को स्टैक में से एड्रेस को निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको रिटर्न करना ही नहीं है। तो यहाँ पे 2 बार जो मेमोरी रीड करते थे उसकी भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ आपकी मशीन साइकिल क्या मिलेगी, OF। तो टी स्टेट मिलेगी 4 एंड एड्रेसिंग मोड इज इम्प्लाइड। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर बेसिकली हम लोगों ने जंप इंस्ट्रक्शन, कॉल इंस्ट्रक्शन एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस किया। तीनों कैटेगरी के अंदर अनकंडीशनल एंड कंडीशनल इंस्ट्रक्शन क्या है वो डिस्कस किया। तीनों के ऑपरेशंस क्या है, उसके मशीन साइकिल क्या है, एड्रेसिंग मोड क्या है, साइज क्या है, टी स्टेट क्या है, ये सारी चीजों को डिस्कस किया। तो आई होप सबको आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज का जो आपका असाइनमेंट है, जो होमवर्क है, वो ये है कि यू हैव टू एक्सप्लेन वेरियस जंप, कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शंस ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, आप लोगों को ये सारी इंस्ट्रक्शन जो आज हमने डिस्कस किया, जंप, कॉल एंड रिटर्न, तीनों कैटेगरी की कंडीशनल एज वेल एज अनकंडीशनल इंस्ट्रक्शन, उसको आप लोगों को एक्सप्लेन करना है विथ मशीन साइकिल, टी स्टेट, एड्रेसिंग मोड, साइज, ये सारी चीजों के साथ। ठीक है, और उसको लिख के गूगल क्लासरूम के अंदर सबमिट करना है बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक आपको ये होमवर्क कंप्लीट करके गूगल क्लासरूम में सबमिट करना है। थैंक यू सो मच।